का प्रश्न है कि आयुर्वेद क्या है। आपके मार्गदर्शन और आपका अनुभव दीजिए। मित्रों, आयुर्वेद के विषय में पीढ़ी दर पीढ़ी इतना कहा गया है, इतना लिखा गया है, इतना कहा जाता है और यह आगे भी चलता रहेगा। लेकिन आयुर्वेद प्रकृति का विज्ञान है, इसीलिए यह आदि से अनंत तक के मनुष्य के लिए लाभकारी बना रहता है। अब हम आते हैं कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद एक दर्शन है, आयुर्वेद एक कला है, आयुर्वेद एक विज्ञान है और आयुर्वेद एक जीने की पद्धति है। लेकिन आयुर्वेद का उपयोग करने से पूर्व पीढ़ी दर पीढ़ी बाप दादाओं, दादी नानी के नुस्खों और उनके ज्ञान के साथ उनके मार्गदर्शन का अनुभव होना अति आवश्यक है। आयुर्वेद के मुख्य दो भाग है, पहला रोगों से बचाव और उसके बाद रोगों का निवारण। वैसे तो हम यूं कहें कि आयुर्वेद पंचभूत, 3 गुण, 3 दोष के सिद्धांत पर आधारित है, जिसे कि ऐसा आयुर्वेद में माना जाता है कि शरीर में त्रिदोष अर्थात वात, पित्त और कफ के असंतुलन से किसी भी रोग की उत्पत्ति संभव है। तो आयुर्वेद जो है वो वात, पित्त और कफ हमारे शरीर के भीतर संतुलित करता है। और आयुर्वेद कहता है कि पहला सुख निरोगी काया। यदि हम इन तथ्यों को माने तो हम लाभकारी रहे, न माने तो फिर हमारे लिए इस संसार में अन्य चिकित्सा पद्धतियां उपलब्ध है। मानना और न मानना हमारे ऊपर है। यदि हम प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति के हम तत्व से बने हुए हैं और इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है, आयुर्वेद पर हमारी श्रद्धा है, तो हम अनुभवी वैद्य और आयुर्वेद के सिद्धांत के आधार पर रोगों से बचाव और रोगों से निवारण दोनों कर सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद का उपयोग करने से पूर्व शारीरिक परीक्षण, मलमूत्र की जांच, गाड़ी परीक्षण और दर्शन स्पर्शन इत्यादि जांच पड़ताल के पश्चात ही किसी भी आयुर्वेद का प्रयोग करना चाहिए। और प्रारंभिक तथ्य यह है कि अनुभवी वैद्य के साथ बैठ करके अपने रोग से संबंधित विचार विमर्श, उस आयुर्वेदिक प्रयोग से संबंधित विचार विमर्श, परहेज और सावधानियां, इन सब बातों को हम सैद्धांतिक रूप से समझें और उसके बाद आयुर्वेद के प्रयोग के साथ इनका पालन करें तो निश्चित ही आयुर्वेद हमारे लिए लाभकारी हो सकता है। आयुर्वेद में केवल आहार विहार और आचरण अत्यंत जरूरी है। एक ओर जहां आयुर्वेद निरोधक का कार्य करता है, प्रिवेंशन का कार्य करता है, उसी के दूसरे ओर आयुर्वेद प्रतिशोधक, जिसको हम क्यूरेटिव या चिकित्सात्मक का भी कार्य करता है। तो आयुर्वेद में धातु, मल और अग्नि, इन तीनों के आधार पर आयुर्वेद हमारे बीमारी के मूल जड़ को समाप्त करने के लिए उपयोगी हो सकता है। और मनुष्य यदि स्वस्थ रहना चाहे तो प्रकृति के तत्व और प्रकृति के तत्वों से बने शरीर के बीच प्राकृतिक नियमन का पालन करे तो आयुर्वेद हमारे लिए अत्यंत लाभकारी है। आयुर्वेद ये कहता है कि आप रोगी न हो ऐसी दिनचर्या का पालन करें, ऐसी आदतों का पालन करें, ऐसा जीवन जीने की कला सीखें। परंतु भूलवश यदि कोई रोग आ गया है तो उसके निवारण के लिए, उसके शमन के लिए भी आयुर्वेद में समाधान के मार्ग
उपलब्ध है और स्वास्थ्य अमूल्य धन है। जब तक स्वास्थ्य है, इस शरीर में आप मालिक हैं, और जब आप स्वस्थ नहीं रहते हैं तो फिर आपकी स्थिति खराब हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इन छोटे शब्दों में मैंने आयुर्वेद के विषय में थोड़ी सी बातों को आपके समक्ष रखा। यदि किसी को किसी शब्द से किसी प्रकार का हृदयाघात पहुंचा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ईश्वर करे आप आयुर्वेद का उपयोग करें और स्वस्थ रहें। हरि ओम।